कि जब पूर्व किसान इतना बड़ा विकास हो गया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर में जल्दी से आने वाली है। दूसरे नंबर में आने वाली है। और देश का कर्जा बढ़ गया है, देश का कर्जा बढ़ गया है, 5,000 करोड़ रुपया बढ़ गया। तो मतलब इतना। दोस्तों हम आज आ गए बबेरू चौराहे में, यहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा है। आइए जानते हैं क्यों आंदोलन कर रहे हैं किसान के जो सहकारी ये बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव, नगर अध्यक्ष बबेरू। बबेरू से। ये बताइए क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप? आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं कि जो ये सरकार कह रही है कि पयाली जलाने में जुर्माना भरना पड़ेगा जी, ठीक है, तो जुर्माना क्यों देगा किसान? अपना ले जाए पयाली, नहीं जलाए किसान। क्या हमारे क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं हमारी 12 मांगे हैं। क्या क्या मांगे हैं? जिसमें सबसे पहली मांग तो हमारी खाद वाली है जी। किसानों को खाद नहीं मिल रही, किसान हमारा परेशान हो रहा है, वहाँ खड़ा है लाइन में जी। आज भी किसानों को खाद नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पा रही खाद? खाद ही नहीं है यहाँ, तो कहाँ से मिल पाएगी? जब खाद नहीं तो मिलेगी कहाँ? जी। और कौन समस्या है आपकी? और हमारी समस्या ये है कि जो जल निगम वाली जो पाइपलाइन बिछी है जी। तो पूरे कस्बे से लेके जी। पूरे बबेरू विधानसभा में जी। सारी रोडे काट बीच से तोड़ दी गई है। कौन तोड़ दिया है? ठेकेदारों ने तोड़ा, जो जल निगम वालों ने तोड़ा, जिन्होंने ठेका लिया। एल&टी कंपनी वालों ने? हाँ, एल&टी वालों ने। जी। आज भी वो रोडे दुरुस्त नहीं हुई, उसी तरह ध्वस्त पड़ी हैं, खड्डा, उसी तरह खड्डा। तीसरी चीज क्या है कि जो ब्लॉकों में बीज आए हुए जी। वो किसानों को मिल नहीं पा रहे जी। उन बीजों को चुपचाप से बेचा जा रहा है, धीरे से बेच लेते हैं गोपनीय तरीके से, किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा। और वहां से सरकार भेज रही है कि किसानों को दिया जाए जी। लेकिन किसान को मिल नहीं पा रहा। जब बेच लेना है तो क्या मिलेगा? जी। और चौथी समस्या क्या है आपकी? बार समस्या बताइए आपने। चौथी समस्या ये है हमारी कि नहर की पटरी जो है पूरी टूट गई है, उसमें जो है 1,000 बीघे की फसल जलमग्न हो गई। जलमग्न हो गई? हाँ, उसका जो है मुआवजा मिलना चाहिए किसान को, हमारे किसान को मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। पांचवी समस्या? पांचवी समस्या ये है कि जो है ईंट गिट्टी बालू जो रोड के किनारे जो है ईंटा गिट्टी बालू के ट्रेडर्स का जो लोग काम कर रहे हैं, ये फुटपाथ में डाले हुए हैं, इनको हटवाया जाए। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे ये जो ट्रेडर से काम करते हैं उन्होंने ये समस्या पैदा की बैठी है। हैं। हाँ, समस्या तो सरकार में इस पे कहाँ गलती हो? सरकार की गलती कहाँ हो? तो सरकार की गलती नहीं है, अधिकारी देखे ना। बबेरू कस्बे में जो मजिस्ट्रेट बैठा है, जो बैठा है वो देखे ना, तहसीलदार देखे, मजिस्ट्रेट साहब को करना चाहिए, मजिस्ट्रेट साहब को। एसडीएम देखे, वो देखे ना जाके बांदा रोड में और हर रोडों में जी। जितने भी फुटपाथ में किनारे, रोड के किनारे किनारे जितने भी गिट्टी बालू ईंटा लगाए हुए हैं, सामने से ट्रक आता है रात में, नहीं दिखता ड्राइवर को, सीधे झोंक देता है वहीं जाके जी। सुबह पता चलता है एक्सीडेंट हो गया, मर गया जी। तो जिसका लड़का खत्म हो गया तो वो तो भाई दर्द तो होगा, दर्द में है। हाँ। और क्या मांगे हैं? तहसील बबेरू के अंतर्गत ब्लॉक कमासिन के ग्राम अरवारी मजरा भागीरथी पुरवा, ये भैयालाल व हीरालाल पुत्रगण राम नारायण यादव के मकान में दिनांक 19/8/2024 को अतिवृष्टि आकाशीय बिजली गिरने से विशाल का एक पीपल लगा था, वो गिर गया था उनके मकान में। कच्चा मकान था, वो मकान पूरा ढही हो गया है। आज तक उनको आवास नहीं दिला पाए एसडीएम साहब हमारे, और हम कम से कम 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं, आज तक आवास नहीं मिल पाया। न्याय नहीं मिल पा रहा उनको। अरे दूसरे घर में रह रहे हैं, बताइए। आश्वासन दिया था पहले? आश्वासन दिया है, तुरंत कहा हम लेखपाल को भेज रहे हैं, मशीन भिजवा रहे हैं, हटवा रहे हैं पीपल के पेड़ को। मुस्लिम कहा हिंदू नहीं मुसलमान को भेज रहे हैं, वो हटवाएगा पीपल। तो ये सब क्या है, तमाशा है कर रहे हैं अधिकारी। भाई सरकार क्या है ना, सरकार तो सुन ही नहीं रही। जो अधिकारी थोड़ा बहुत सुनने के काबिल थे तो वो सरकार के मारे नहीं सुन पा रहे। कई दिन से आंदोलन चल रहा है आपका? ये हमारा 5 तारीख से आज 8 तारीख है, 4 दिन हो गए आंदोलन को जी। और हम लोग धरने में बैठे हैं, कोई अधिकारी अभी तक हमारे पास नहीं आया। अभी तक सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई हमारी नहीं होती, हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम रोड में उतर जाएंगे जी, और रोड में चक्का जाम कर देंगे। चक्का जाम कर देंगे? हाँ, बिल्कुल चक्का जाम करेंगे, रोड में उतर जाएंगे। अगर किसान अपना पसीना बहा सकता है तो खून भी बहाने का दावा रखता है। हाँ। क्या नाम है भाई आपका? अवधेश सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष जी, भारतीय किसान यूनियन बांदा। हमारे तहसील बबेरू में 5 तारीख से विभिन्न समस्याओं को लेकर के तहसील अध्यक्ष अजय कुमार की
अगुवाई में मांगों को लेकर के धरना चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार तो किसान की बात सुन ही नहीं रही है जी। लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ अपेक्षाएं अधिकारियों से थी वो उसमें भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं सुनने के लिए तैयार है? आज तक हमारे पास जी। धरने में समस्या को लेकर के अगर किसान बैठा है तो अधिकारी आज तक आने का काम नहीं किया है जी। और आज यहाँ पर सरकार की और अधिकारियों की बुद्धि भ्रष्ट को लेकर के हवन शुद्धि किया गया है। हवन शुद्धि की गई है। तो और अगली रणनीति कल जिले के कार्यकारिणी का पदाधिकारियों का किसानों का आह्वान किया गया है और कल यहाँ आकर के रणनीति तय की जाएगी अगली लड़ाई कैसे लड़ना है और किसानों की अगर समस्या आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप क्या करेंगे? तो ये अगली रणनीति तैयार की जाएगी। रणनीति तैयार की बिल्कुल जाएगी। तैयार। क्या करेंगे मतलब? अब हम लोग तो शांति प्रिय कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन बड़ा हमारा शांति प्रिय नहीं रहता है क्योंकि हम देश के किसान है, देश हमारा है जी। हम देश के गद्दार नहीं है जी। हमको नेतागिरी नहीं करना है कि 40% विकास काम में लेकर के एडवांस में अपने करीबियों को काम दे दें, ओवरलोडिंग का ट्रक चले, नो एंट्री में ट्रक घुसे बालू का, ये डग्गा मारी का काम हमको करना नहीं। हम देश के किसान हैं और ये देश ऋषि और कृषि का देश है जी। और क्या क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? सरकार को हम कहना चाहेंगे कि देखिए पहली गलती 2021 में सरकार ने किया, 24 में किसानों ने कौन सी गलती की 2021 में की थी? 2021 में हम लोगों का कृषि कानून के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन चला दिल्ली में। सरकार ने गलती किया, किसानों को 700-750 शहादत देने के बाद सरकार को अपने कानून को वापस लेना पड़ा और 24 में उसका जवाब देने का काम किया है किसान ने। अगर सरकार नहीं सुन रही है, किसानों के प्रति संवेदनहीन है तो 27 में जवाब देने का काम करेगा किसान, क्योंकि मतदाता तो हम हैं। जी जी बिल्कुल, वोट बैंक है सरकार। अगर हम अपनी समस्या को लेकर के आएंगे तो कोई चाइना और अमेरिका नहीं जाएंगे, हम अपनी समस्या को अधिकारियों से सरकार से ही कहेंगे जी। और कोई हमारी उस तरह की तो मांग है नहीं रहती कि सरकार अपने संपत्ति हमारे नाम कर दे। हमारी हक की लड़ाई है, किसानों को खाद मिल जाए, बिजली मिल जाए और ये जो जल जीवन मिशन के तहत सड़कों को रास्ताओं को खराब कर दिया गया है। एक बात बताएं आपको, गांव में आकर 2-4 दिन रह ले तो सारी होशियारी भूल जाएगी सरकार। बिल्कुल सारे नेता की बारे में बिल्कुल नेतागिरी, सारे नेताओं को बोल रहा हूँ मैं, कोई एक व्यक्ति नहीं, नेता तो सब ऐसे ही है ना। 4 दिन गांव में आकर के रह ले तो सारी होशियारी और सारी नेतागिरी भूल जाएंगे। अभी तो एसी में अपनी सुख सुविधाओं को लेकर के एक स्वर में, एक ध्वनिमत में वेतन बढ़ा लो, अपनी सुविधाओं को बढ़ा लो, टीए महंगाई भत्ता बढ़ा लो। किसान के लिए क्या है? किसान के लिए क्या है? किसान के लिए क्या है? गलती से भी अगर किसान ने 1,50,000 का किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन ले लिया है तो अधिकारी और बैंक सरकार के इशारे पर किसानों को इतना मजबूर करती है कि बेचारा जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो आत्महत्या करने को मजबूर होता है। अब तो सरकारों ने आत्महत्या किसान का तो दिखाने बंद कर दिया है। अब सरकार तो कहती है हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, किसान आपसी पारिवारिक कलह से मर गया जी। कलह क्यों? अगर हम भी समृद्ध नहीं समझ रहे, हम भी समृद्ध हो जाएं तो हमारे परिवार में कलह क्यों जी? तमाम समस्याएं हैं, इशू बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं किसानों की। अभी तक सरकारों ने किसानों के प्रति काम नहीं किया है। इनका वेतन बढ़ गया। हमारे देश में 5 लाख पौने 6 लाख VIP है जी। वो अपना खर्चा जोड़ ले। अडानी का भी मुंबई एयरपोर्ट का 12,770 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, दीपावली तोहफा मिल गया। किसान को क्या है? किसान को कुछ नहीं है। किसान को क्या है? आपके साथ सब्सिडी भी अगर देते हैं तो किसान के नाम पर अपने चहेतों को, कंपनियों को सब्सिडी देने का काम करते हैं। कई दिन तक आंदोलन चलेगा? चलेगा, चलेगा। क्या बोलते हैं आप? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो आप ये आंदोलन जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे। कब तक? अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन क्या क्या और मांगे हैं आपकी सरकार के प्रति? हमारी मांगे 12 मांगे हैं जी, 12-14 मांगे हैं हम लोगों की। और जो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के तहसील अध्यक्ष के द्वारा ये सरकार से आपका क्रोध है?
हाई है। और सफाई कर्मचारी जो 1904-5 में भर्ती आई थी, किसी का बच्चा भर्ती होने को तैयार नहीं होता था, उनका वेतन बढ़ गया है। उनका बढ़ गया है। सरकार के लिए किसान का क्या? किसान हमारी आमदनी दोगुनी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन डीएपी जरूर 3 गुनी 4 गुनी हो गई है, डीजल जरूर 2 गुना हो गया है, लागत हमारी 2 गुनी हो गई है। पिछले साल जो हमको मजदूरी खेत में धान की रोपाई में देना पड़ता था 500-700 रुपया 800 रुपया, इस साल 2 से 2,500 रुपया। धान का भाव पिछले साल 4400 रुपया 4500 रुपया क्विंटल था ए ग्रेड का बासमती का, इस साल 3000 में बिक जाए, बड़ी बात। लागत बढ़ गई है। इस सरकार में आपको सुविधा नहीं मिली है क्या? क्या सुविधा मिली? सरकार बता दे कि ये सुविधा मिली है किसान को, बता दे सरकार। हम मान 5 किलो 2000 सम्मान, 2000 में हमारा बड़ा बहुत विकास हो गया है। इतना बड़ा विकास हो गया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर में जल्दी से आने वाली है। दूसरे नंबर में आने वाली है। और देश का कर्जा बढ़ गया है, देश का कर्जा बढ़ गया है, तो 5,000 करोड़ रुपया बढ़ गया, तो मतलब इतना बढ़ गया कि जब पूर्व की भाई चोर हमारे गांव में एक कहावत होती है, कहते हैं लोग, बुजुर्ग कहते थे कि चोर मौसेरे भाई। एक सांप नाथ था और एक नाग नाथ था जी, ठीक है। पहले की सरकारों में एक व्यक्ति के ऊपर 55 से 56,000 रुपया का कर्जा था जी। आज 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया हो गया है। ब्याज चढ़ा दिए, ब्याज पर ब्याज। किसानी खत्म करना चाहते हैं ना, किसानी को मारना चाहते, किसान को मारना चाहते हैं। किसान तो कहते हैं कि किसान को हम एक तरह देवता मान सकते हैं। कहने के लिए है, कहने के लिए किसान सब समझ रहा है जी, बिल्कुल सब। इस बार किसको लाना चाहेंगे आप? हम देखिए सब अच्छे हैं, ये तो सब बुरे हैं, सब अच्छे हैं जी। हाँ, अब ये तो आगे 24 में पता चल जाएगा। 27 में? हाँ 24 में, वो 27 में, 27 में, और 27 के बाद फिर 29 में पता चल जाएगा। जिनको आना होगा आ जाएगा। हमें कहाँ सरकार चलाना जाना है जी, हमें तो यही हल जोतना है और बुआई करना है, धान की रोपाई करना है और खेत में आहली करना। ये कहते हैं जो कहते हैं कि हम भी किसान हैं, जो हम लोगों का एक फार का हल होता है ना, उसके पूरे अगर पार्ट बता दे तो हम मान जाएंगे नहीं यहाँ किसान है। अगर वो बता देंगे तो आप मान जाएंगे? बिल्कुल मान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा यहाँ बबेरू चौराहे में आंदोलन जारी है। कोई सरकार का न कोई प्रतिनिधि, न कोई प्रशासन, न इनके पास आश्वासन देने के लिए आया है और न पहुंच रहा है। 5 दिन से लगातार मुद्दा चल रहा है, आंदोलन बढ़ रहा है, किसी को कुछ फिक्र नहीं है।